जादुई दीपक। एक छोटे से गांव में रहता था एक लड़का जिसका नाम था राहुल। वह बहुत ही जिज्ञासु और सवाल पूछने वाला बच्चा था। एक दिन खेतों में खेलते खेलते उसे एक पुराना दीपक मिला। वह दीपक देखने में बहुत ही खास था। उस पर अजीब सी नक्काशी थी। राहुल ने उसे घर लाकर साफ किया। रात को जिज्ञासा से भरकर राहुल ने दीपक जलाया। अचानक ही एक तेज रोशनी हुई और राहुल के सामने एक परी खड़ी थी। परी ने कहा, हे बच्चे, तुमने मुझे जगाया है। तुम एक इच्छा मांग सकते हो। राहुल बहुत खुश हुआ। उसने सोचा और सोचा, फिर बोला, मैं चाहता हूँ कि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हो जाऊं और दुनिया के हर कोने को देख सकूं। परी मुस्कुराई और बोली, तेरी इच्छा पूरी होगी, लेकिन याद रखना, ज्ञान का उपयोग अच्छे कामों के लिए करना चाहिए। अगले दिन से ही राहुल की पढ़ाई में जबरदस्त तरक्की होने लगी। वह जो भी पढ़ता उसे एक बार में याद हो जाता था। समय बीतता गया और राहुल एक विद्वान बन गया। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। एक दिन उसे एक पत्र मिला जिसमें एक दूर देश के राजा ने उसे बुलाया था। राजा के बेटे को एक बीमारी थी जिसका इलाज कोई नहीं ढूंढ पा रहा था। राहुल ने राजा का निमंत्रण स्वीकार किया और उस देश चला गया। वहां पहुंचकर राहुल ने राजकुमार की जांच की। उसे पता चला कि राजकुमार को एक जड़ी बूटी की जरूरत है जो एक दुर्गम पहाड़ पर मिलती है। राहुल ने बिना डरे उस पहाड़ पर चढ़ने का फैसला किया। रास्ते में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार वह जड़ी बूटी लेकर वापस आ गया और राजकुमार को ठीक कर दिया। राजा बहुत खुश हुआ और राहुल को बहुत सारे धन संपत्ति से पुरस्कृत किया। लेकिन राहुल ने धन संपत्ति को महत्व नहीं दिया। उसने सोचा कि उसके पास तो पहले से ही सब कुछ है, ज्ञान और दुनिया देखने की क्षमता। उसने सारा धन गरीबों में बांट दिया और फिर से अपने गांव लौट आया। वह अपने गांव के बच्चों को पढ़ाने लगा। उसने उन्हें बताया कि ज्ञान ही असली धन है और इसका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए। राहुल की कहानी पूरे देश में फैल गई और लोग उसे आदर्श मानने लगे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि ज्ञान एक अनमोल रत्न है और इसका उपयोग सही दिशा में करना चाहिए। धन संपत्ति जरूरी है, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है दिल की अच्छाई और दूसरों की सेवा करना। नैतिकता, ज्ञान ही असली धन है। इसका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करें। अगर कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर। थैंक यू।